बिजली महंगी, उसके बाद ये जो जिस हम खाते चावल चीनी ये सब महंगे हैं, और क्या महंगा है? गैस महंगी है, और ये जो हमने ये हमारे लीडर हो रहे हैं इनसे ये फ्री जोन हो, हम नहीं मानते इनकी ये 2-4 वाली यूनिट, हमें फ्री जोन चाहिए क्योंकि हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक है फ्री जोन। और ये आटा है जो आटे पे इन्होंने ये टैक्स लगाकर इसको पता नहीं 1500 से नीचे 1700 तक ले गए हैं, ये अपनी ओरिजिनल जो कीमत है उस पे आना चाहिए जो 6। यानी ये कह रहे हैं कि सब्सिडी जो है वो बहाल की जाए जो खत्म की गई थी। जिन जिन एशिया पे सब्सिडी थी ये बहाल होनी चाहिए इस वक्त याद करता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले जो बात है वो बिजली की है, फिर आटे की है, और भी अशिया जो हैं वो इस महंगाई के आलम में खरीदी नहीं जा सकती गरीब आवाम के लिए। इसलिए हमारी अवामी एक्शन कमेटी ने ये कॉल दी थी कि 5 सितंबर को पूरा आज़ाद कश्मीर हमने जम करना है। तो मुजफ्फराबाद वालों ने पहले वो एहतजाज अपना कर लिया था, जिसमें 2 डिवीजन थे, मिरपुर डिवीजन और पूंछ डिवीजन, जिनकी ये कॉल थी, जिनके साथ हमने लबाई कहा और हमने उनकी हमायत की। असल में हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई के इशू है, बिजली का इशू है, आटे का इशू है, और तकरीबन हर चीज़ का इशू है हमारे यहाँ। कोई ऐसी चीज़ तो सस्ती नहीं है, दालें सस्ती नहीं है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, चावल है, और आवाम जो है दिन ब दिन महंगाई में पीस रही है। और अगर लोगों से सवाल करें तो थोड़ा सा लोग बात करके उसके बाद वो रोना शुरू कर देते हैं, यानी इतनी एक हमारे लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। हम ये कहते हैं हुकूमत कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान और इंटरनेशनल अक़वाम से ये कहते हैं कि इस चीज़ का श्रेय दिया जाए, और हम कश्मीरी जो पीछे जा रहे हैं इसके हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, बिजली हम पैदा करते हैं, बिजली हमारी है और हमें महंगे दामों में दीजिए, टैक्स लगाए जाते हैं, एक चीज़ हम 2 रुपये 3 रुपये की हम बेचते हैं, वही हमें जो है वो तकरीबन 60 रुपये और इससे ऊपर अभाव की हमें मिलती है। तो हम इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करते हैं और पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। हम इस वक्त जो गरीबी, महंगाई और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पीछे जा रहे हैं, इससे हमारी बहुत सी मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात से हमें निकालना चाहिए। हम हर उस आदमी को ये कहते, तमाम कश्मीरी को ये मैं दावत देता हूँ कि आप सब बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये बार बार ये वक्त आने वाला नहीं है, तो इंशाल्लाह तहरीकें इसी तरह उठती हैं, चिंगारी उठती है और आस्ता आस्ता जोर पकड़ती है। इंशाल्लाह एक वो वक्त दूर नहीं जब हम आज़ाद होंगे और हमारा मुल्क जो है दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में इस कवरेज के लिए आए हैं कि जो लोगों का बुनियादी मसला है। तो जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है तो वो ये है कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जो हैं वो इसी बुनियाद पर सरापा एहतजाज है कि हमारे लोगों को जो बुनियादी हक है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो इस इलाके के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें। आज हर शख्स परेशान है महंगाई की बुनियाद पर, और इसी वजह से एक मजबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों ने जो इस आज के दिन के हवाले से जो कॉल दी है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में चल रही है। और इनका बुनियादी इशू यही है कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की, वो रियासत जो है वो नाकाम हो चुकी है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो लोगों को बाम पहुँचाने के हवाले से थी। तो यही एहतजाज है, लोगों का पुरअमन एहतजाज है, और ये एहतजाज सिर्फ सिड़ा का नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों का एहतजाज है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इस चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो न दी गई तो ये जो एहतजाज है वो गली कुचत तक जाएगा। इसलिए कि अगर ये महंगाई और ज़्यादा होगी तो यकीनन जो है वो इससे ज़्यादा खदशात मौजूद हैं कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, और लोग मुनज़्ज़म रहकर पुरअमन तौर पर ये एहतजाज कर रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं हुकूमत को कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उनमें लोगों को तसल्ली भी दी जाए, तशफ़ी भी दी जाए और उनमें कमी की जाए। ये तो मेरे ख्याल में हर बुनियादी हक है, रियासत के हर जो फ़र्द है, रियासत का जो ज़िम्मेदार शख्स है, उसका हक ये बनता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो कोई किसी किस्म का भी मुआहदा करती है तो उसको ओपन किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के हवाले से कोई इस तरह की ट्रीटीज़ या इस तरह के कोई माहदात मौजूद है तो वो लोगों को मंजर आम पे आनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं समझता हूँ कि एक तो बात जो है हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़ी खूबसूरत बात की है और आंखों में आंखें डाल के बात की है। तो इस
तनाज़ुम में जो बुनियादी ज़रूरत है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की जो ज़रूरत है, और जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है कि जहाँ जिस सूबे की कोई चीज़ जो है वो पैदावार है तो उसको जो है वो उसमें आसानियाँ पैदा की जाएंगी। तो इस तरह ये भी ज़िम्मेदारी है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिजली की जो है वो फ्री बिजली मुहैया की जाए, इसलिए कि डैम यहाँ पे हैं और एक्स्ट्रा बिजली यहाँ से हम प्रोवाइड करके पाकिस्तान वालों को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि वो मायदात भी सामने होने चाहिए और लोगों को जो है वो पब्लिश किए जाने चाहिए और लोगों को सस्ती। तो बुनियादी मसला हमारा बस यही है कि हमें बिजली चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमें जो भी बुनियादी ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें मुफ्त तालीम चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए, हमें बुनियादी सहूलियात, हमें बार्डर के बारूद जो है ना वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुशहाल जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा ज़ोर है, जिसके अंदर बिजली है, जिसके अंदर आटा है, जिसके अंदर बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी, जो इस वक्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। इस वजह से आल कश्मीर के अंदर जो जितना 4,500 मरबा मील ये जो खिता है, इसके अंदर एक आग लगी हुई है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत, मैं एक एक करके क्या बताऊं कि हर चीज़ की कीमत जो है आसमान को छूने वाली है, और लोगों के अंदर इतना गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ना कोई एयरपोर्ट है, ना कोई यहाँ पे हमारे रेलवे लाइन है, कुछ भी नहीं हमारी तरफ, और फिर भी इतनी नाजायज़ जो है इंतज़ामिया की तरफ से टैक्स जो हम पे डाले जा रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर जो है इतना जुल्म और सितम किया जा रहा है कि हर घर के अंदर इसी चीज़ का रोना धोना है, और हर घर का जो है सुकून छीना। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारे जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि आटा सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, और ये गरीब अवाम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे ये मुतालबात हैं, ये पूरा बहरान पड़ा है। तो हमारा एक ही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमारी जो ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए हैं बिजली के, उस पर वो फिलफोर ख़त्म होने चाहिए, और हमारी जो आटे की जो सब्सिडी है वो बहाल की जाए फिलफोर। उसके बाद आपने जो सवाल किया है, इसका मुख्तसरन मैं जवाब ये दे दूँ कि जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उस वक्त तक आए रोज़ हुकूमत को इन हड़तालों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। साहब ने कहा है कि ये जो बिजली के जो ज़ालिमाना टैक्सेस हैं, सफाकाना टैक्सेस, इनको ख़त्म किया जाए, और फिर जो आटे पे सब्सिडी है वो भी बहाल किया जाए, और फिर जो हमारी यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है जो आटे की एलोकेशन, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब एलोकेशन नहीं बढ़ रही तो फिर आटा हमें किस तरह मिलेगा। ये 2-3 जो मुतालबात हैं हमारे, फिलहाल हुकूमत हमारे लिए करे। फिर आप जैसा कि आप समझते हैं कि जो हमारा एडवल मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर हज़ारों के साथ जो बिजली पैदा कर रहा है, और बदकिस्मती से 350 मेगावाट बिजली से भी महरूम है, और इन महरूमियों का जब तक आप अज़ाला नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कश्मीरी आप चैन से नहीं बैठेंगे।